अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे प्यारे धर्म स्नेही बंधो, अनादिकाल से जैन धर्म की ध्वजा पताका संत और अरहंतों के द्वारा संपूर्ण विश्व में फहराई गई। अनादिकाल से तीर्थंकर भगवंत अपनी ज्ञान ध्यान साधना करके और कर्मों का क्षय करते हैं, विशद ज्ञान को प्राप्त करके और भव्य जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसी क्रम में यह वर्तमान का पंचम काल, इसमें भगवान महावीर का शासन काल चल रहा। आज भगवान महावीर के शासन काल में हुंडा सर्पण काल के कारण से अनेक प्रकार से उतार चढ़ाव आए। जिस बीच में वर्तमान के 20वीं सदी में आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज हुए। उनकी परंपरागत शिष्यों में आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, जो वास्तव में वात्सल्य की धारा, वात्सल्य के धनी रहे हैं। जब भी कोई इन संतों के चरणों में पहुंच जाता है तो उनके लिए माँ का दुलार और पिता का स्नेह प्राप्त होता है। आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जो है जिन जैसा कि उनका नाम वैसा ही काम है, पुष्पदंत अर्थात पुष्प की समान अपने महक और खुशबू बिखेरने वाले, जिनके शिष्यों में आपने सुना होगा मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए जिन धर्म की प्रभावना की, उन्हीं के अनुज आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जो अब अत्यंत वात्सल्य के धनी और विनय की प्रतिमूर्ति हैं। हमारे लिए सबसे पहले जब दिल्ली के पास बड़ा गांव में एक बार मिलना हुआ, मिलने के पर ऐसा लगा जैसे कि हमारे या तो परिवार के कोई छोटे भाई हों अथवा हमारे संघ के ही कोई लघु शिष्य हों। इस प्रकार का उनकी विनय और स्नेह भाव साधु संतों के प्रति लगाव रहता था। तब की बात है पुनः यह वर्तमान में 2022 का चल रहा वर्षा योग सम्मेद शिखर तीर्थराज पर, यहाँ पर उनका आगमन हुआ। आगमन से लेकर के आज तक सबसे पहले आते ही साथ उनका सबसे पहले एक ही निवेदन था कि हम 13 पंथी कोठी महाराज में कोठी में जितने भी साधु संत होंगे सबका एक साथ वर्षा योग होगा। और उनके वह आग्रह को सभी ने स्वीकार किया और उनकी वह अपनी सभी साधु संतों के प्रति खाली 13 पंथी कोठी में ही नहीं संपूर्ण सम्मेद शिखर के अंदर जितने भी साधु संत विराजमान हैं सबके प्रति हमेशा एकत्व भाव को मिला करके क्षीर में नीरवत रह करके और अपने धर्म की धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जिनके अपने जन्म के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, यानी जिनकी स्वर्ण जयंती समारोह आ रहा है, ऐसे स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर हम ये कामना करते हैं, ये भावना का बहाते हैं कि जिस प्रकार की सरलता, सहजता, विनय गुण आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज को प्राप्त हुआ है, प्रत्येक संत के पास इस प्रकार का विनय गुण और सरलता सहजता आ जाए तो निश्चित रूप से सारे देश के अंदर धर्म की धारा अपने आप में एक अलग ही छाप छूटती है। ऐसे इस अवसर पर जन्म का दिन यद्यपि सामान्यतः लोग को इस प्रकार से बोला करते हैं कि यह जन्मदिन जो होता है
ये तो इस काल में मिथ्यात्व की अवस्था में होता है, इसलिए जन्मदिन को मनाना इस व्यर्थ है। एक बार कहीं किसी स्थान पर उपदेश चल रहा था, एक संचालक जी बोल रहे थे, संत भी बोल रहे थे कि जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए साधु संतों का। उस समय पर हमारा कहना था कि संत का जन्म दिवस अवश्य ही मनाना चाहिए। तो उस प्रकार से हमने उस समय कहा। एक बार हमारे पास एक बच्चा एक पेन लेकर के आया, बोले हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, और उसने हमको दे रखा। तो हमने उससे पूछा इसका मतलब क्या, बर्थडे कैसे मनाते? तो उस बच्चे ने कहा जब हमारा बर्थडे होता है तो उस समय पर हमारे परिवार के लोग हमारे लिए बढ़िया नए नए कपड़े देते हैं, हमारे कमरे को सजाते हैं, केक बनाते हैं, केक के चारों तरफ है जितना जन्मदिवस हो उतनी मोमबत्ती जला करके रखते हैं, और हम सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, और सब अंत में जो मोमबत्ती को बुझाते हैं और फूंक करके बुझाते हैं, बाद में केक काट करके सबको खिलाते हैं और खा पी कर सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तो हमने पूछा ऐसा क्यों करते? बोले बस इसका हमको पता नहीं। तो हमने उस समय पर चिंतन किया, हमने उस समय पर विचार किया कि निश्चित रूप से जिसने ये बर्थडे चालू किया बहुत बड़ा दार्शनिक रहा होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी जीव रहा होगा, बहुत बड़ी दर्शन उसके साथ छुपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि लोग उस दर्शन को तो भूल जाते हैं, उस शिक्षा को तो भूल जाते हैं, और मात्र प्रक्रिया और क्रियाओं में अटक करके रह जाते हैं। इसके साथ में कितनी बड़ी शिक्षा छुपी हुई है। हम तो कई बार बोलते हैं कि वह बच्चों का बर्थडे मनाओ मत मनाओ, लेकिन चच्चों का बर्थडे जरूर मनाना चाहिए, और उस समय पर इस संदेश देना चाहिए, इस संकेत देना चाहिए कि ध्यान रखना भाई, तुम्हारे जीवन के 50 साल 55 साल 60 साल वह अपने स्वयं ही अपने मुख से फूंक करके बुझा दिए। अगला साल आएगा, अगले मोमबत्ती के साथ तुम्हारे जीवन का 1 वर्ष और बुझ जाएगा, और अंत आएगा कि अंत में तुम्हारा जीवन भी अस्त हो जाएगा, जीवन की मोमबत्तियां फिर सब समाप्त हो जाएंगी। अगर ये शिक्षा उसके साथ जुड़ी है तो बर्थडे मनाना, जन्म दिवस मनाना बहुत अत्यंत आवश्यक है। लेकिन उसके साथ में जहां तक संतों की बात करते हैं कि संतों का जन्म दिवस तो अवश्य मनाना चाहिए, क्योंकि जन्म हमारा भले ही मिथ्यात्व से सहित हुआ हो, जन्म हमारा भले ही अज्ञान की अवस्था में हुआ हो, जन्म हमारा भले ही आचरण से रहित हुआ हो, लेकिन जब हमारे जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, भगवान का संतों का दर्शन करके दर्शन प्राप्त हो जाता है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उस आचरण के मार्ग पर बढ़ जाते हैं। जिस चारित्र की महिमा का गुणगान करते हुए आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है, अनंत सुख संपन्न है एनात्माय क्षणादपि नमस्तस्यै पवित्राय चारित्राय पुनः पुनः, चारित्राय पुनः पुनः, जिसके चारित्र के धारण करने पर अनंत सुख की प्राप्ति करने वाले संतों ने अपने जीवन को मंगलमय बनाया है। ऐसे उस चारित्र की प्रतिमूर्ति होकर चारित्र के मार्ग पर रत्नात्रय जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर उस पर बड़े हैं, उन संतों की जब बर्थडे मनाते हैं तो हम आप पूछना चाहते हैं, बताइए यहाँ पर मोमबत्ती बुझाते या वहां पर केक काटते? अरे मोमबत्ती के स्थान पर उस समय पर दीपक जला करके, और जन्म से लेकर उनका 50 साल का जन्म हो तो 50 दीपक जला करके और उनकी उस समय पर आरती उतारी जाती है, और समय पर उनके सही बात है, हे भगवान, हे संत, आपने अपने जीवन में इस नश्वर देह को प्राप्त करके, नश्वर जीवन को प्राप्त करके और मोक्ष मार्ग पर लगाया, इससे और बड़ा दुनिया का कोई धर्म नहीं होता है। और समय पर वो तो अपने मार्ग पर बढ़ते ही हैं। कितने सारे लोग जो उनकी जन्म दिवस मनाते हैं उस समय उनकी पूजा करते, भक्ति करते, आराधना करते हैं, और जितने लोग पूजा भक्ति आराधना करते हैं, बोलो वह पुण्य कमाएंगे कि पाप कमाएंगे? भक्ति पूजा आराधना करके, संत का आराधना करके पुण्य ही तो कमाएंगे, और मोक्ष मार्ग में कार्यकारी ऐसा पुण्य जो होगा तो उन श्रावकों का भी पुण्य बढ़ता है, और मोक्ष मार्ग पर वो तो बढ़ ही रहे हैं, आगे चलकर उनका पुण्य उस मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इससे सिद्ध है कि हमारे जीवन में ऐसा वह अवश्य ही अवसर आवे। तो ऐसे आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज हमारे अनुज साथ में वर्ष योग चल रहे हैं, उनके प्रति हमारा प्रति नमोस्तु करते हुए ये भावना भाते हैं कि हमेशा आप चिरायु हों, 50 ही नहीं 500 और 500 नहीं 5000 वर्ष की आयु प्राप्त करके, जब हमारे चतुर्थ काल में तीर्थंकर भगवंतों की आयु सागरों में हुआ करती थी तो अथवा
पल्ल में हुआ करती थी, पल्ल में होने वाली आयु को प्राप्त करके और जब अपनी इतनी साधना करके वो कर्म क्षय करते हैं तो इस प्रकार की भावना भाते हैं कि वह दीर्घायु हों और हमेशा संयम की मार्ग को प्रशस्त करते रहें। इसी भावना के साथ बोले 1000 श्री पुष्पदंत भगवान की, 108 अचर श्री पुष्पदंत गुरुदेव की, अचर गुरु वराग स्वामी महाराज की।